तो फिर से एक बार आप सब जितने, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अटेंड भी किया रिसेप्शन को, और चर्च से संबंधित बातों में वहाँ का डीएस और वहाँ का जो 2-3 डीएस और बाकी जो मेथोडिस्ट चर्च के लोग थे, उन सब ने विरोध किया। और उसी शाम को, जिस दिन हुआ उसी शाम को सब अपने अपनी पदवी से हटा दिए गए, और हमने कुछ भी नहीं किया, अपने आप से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। टाइम देखिए, समय देखिए। रवि सॉलोमन एक इंसान है, लेकिन परमेश्वर इंसान नहीं है। परमेश्वर है। वहां पर उनको नहीं समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, उनको नहीं समझ में आया। सबके सब अपने अपने बंगले से, अपने अपने जगह से, अपने अपने कलीसिया से, अपने अपने चर्चेस से हटाकर अब सब नए लोग अपॉइंट हो गए उस जगह में। तो वैसा ही क्या होता है कि हमको अपने परमेश्वर के बारे में एक इतिहास मानिए आप। उस शहर के अंदर में, बीदर शहर के अंदर में एक इतिहास हो गया कि इन्होंने, सबको पता है कि उन्होंने विरोध किया है और उनके साथ में ऐसा हुआ। ये सबको पता है, कोई ऐसा नहीं जिसको पता ना हो। और इसमें सबसे अद्भुत तरीके से मिस्टर डेविड पॉल और क्लेमेंशिया, उनके बच्चे, इन लोगों ने बहुत सहयोग किया। एक चर्च, उनका भी विरोध किया गया था उस जगह में, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि प्रभु के दास के लिए हम सब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो एक गांव में उन लोग ले गए और वहाँ के चर्च में उन्होंने करवाया। लेकिन अद्भुत बात देखिए, अगर ये बात, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम आसमानी ताकतों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते, ठीक है। ताकतें तो बहुत सारी हैं, सब ताकत, कुछ पॉलिटिकल ताकत है, कुछ संसार में है, कुछ ताकत है जो सिर्फ 80 साल 100 साल तक के लिए है। इस संसार में कोई राजा अगर होगा तो वो 100 साल और 80 साल तक के लिए होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद दूसरा राजा आ जाता है। बाइबल में हम देखते हैं शुरुआत से कितने राजा, कितने युग और कितनी पीढ़ियां, वो जो नबूकदनेस्सर के बाद में और लोगों के बाद और राजा के बाद अब आया है वो स्थान जहां पर आज हम जो हैं, इस वक्त के बारे में भी दानियल की किताब में लिखा हुआ है, ठीक। तो पावर्स अपनी जगह है, लेकिन हम किसकी तरफ हैं? हम, ऐसा हो सकता है हम जो हैं, हम परमेश्वर को मानते तो हों लेकिन जानते ना हो। आज एक प्रभु का दास ने प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने बताया, where you will find wisdom if you Google, where can I find wisdom if you Google, उसमें लिखा है पहला तो, it is not any place from where you can find wisdom, ऐसा बोला उसमें गूगल करने पर। अगर आप गूगल करेंगे तो वहां पर उन्होंने बताया, और उन्होंने गूगल करने पर ऐसा दिखाता है, there is not a place, it is not a thing from where you can get wisdom, but वो एक जगह नीचे और लिखा हुआ, but some people say, some say, some not people, some say that the fear of God is this place, is the person, the fear of God, that intention, that thing in us is the starting of wisdom। वो लिखा हुआ गूगल में, fear of God से wisdom शुरू होता है। तो some say लिखा है, which is the truest one। परमेश्वर का भय मानना। कभी भी कोई भी बात हो, XYZ कोई भी बात हो, परमेश्वर का भय अगर नहीं है तो विजडम में हम नॉलेजेबल तो हो सकते हैं, वी कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस। समटाइम्स we just misinterpret the information that is coming and we think that it is from God। अभी मान लीजिए कोई चीज है और वो, उसके बारे में हमको कुछ जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। हम ये सोचेंगे कि
ये जो जानकारी प्राप्त हो रही है परमेश्वर की ओर से, जबकि हो सकता हो शैतान और इंसान को शैतान इस्तेमाल कर रहा हो या चीजों के इस्तेमाल। कभी भी याद रखिएगा, when all you just sometimes accidentally you find something or wrongly you go to receive something, there is two difference. when how you can understand, हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आ रहा है हम तक वो शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से है? हमको कैसे पता चलेगा कि शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से? कोई भी इंफॉर्मेशन XYZ, वो आपके बिजनेस का इंफॉर्मेशन हो सकता है, आपके पार्टनरशिप का इंफॉर्मेशन हो सकता है, आपके रिलेशन का इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई भी। बट अंजाम हमको पहले ही पता है। अगर हमको मालूम नहीं है तो आप याद रखिएगा, अगर हमको मालूम नहीं है कि इंफॉर्मेशन कहां से आया तो अंजाम से ये चीज पता चल जाएगा ये इंफॉर्मेशन जो है किसने भेजा। अंजाम से कैसे पता चलेगा? वेयर देयर इज स्ट्राइफ, जहां पर झगड़े रगड़े चिल्लाना और परेशानी है, टेंशन है, वहां पर वो आखिरी अगर चीज अगर वो है, देन द पर्सन इज प्रोवोकिंग देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ पर्सन्स। एक होता है जो इन्फॉर्मेशन देखकर प्रोवोक करेगा, वो कौन सा सोर्स है, गॉड सोर्स और सैटनिक सोर्स, दोनों प्रोवोक करेगा। बट रिजल्ट, एंड रिजल्ट, इसीलिए बोलते हैं तुम उसके अंजाम से पहचान लोगे। यीशु ने कई बार झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बोला तुम उनके अंजाम से पहचान लोगे। कैसे? तो वैसे हमारे जिंदगी में भी हम जो इंफॉर्मेशन हमको जो मिल रहा है उसके आधार पर अंजाम क्या होता है, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट, जो कुछ भी हमने अपने हाथों में लिया, कोई भी काम अगर हमने कोई हाथों में लिया, कोई भी रिश्तों को हमने अपने हाथों में लिया। अब आपको याद रखना है, विजडम स्टार्ट्स फ्रॉम द फियर ऑफ गॉड। गूगल बता रहा है, मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, बाइबल में तो है ऑलरेडी, मैं गूगल की बात कर रहा हूं, जो मॉडर्न ट्रांसलेशन, मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न टूल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल, वेयर यू कैन फाइंड विजडम। What is the source from where you can receive wisdom? You can get wisdom. I'm not talking about knowledge. Every ism, Judaism, Hinduism, Muslimism, every ism, Christianism, every ism has got knowledge. But from where does we get the wisdom? The fear of God, it's mentioned in the book. Bible भी बताती है परमेश्वर का भय बढ़ना बुद्धि का आरंभ है। ठीक, अब मैंने क्या बताया? अब आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, माइट बी दैट यू आर प्रेइंग, बट योर प्रेयर माइट बी अ रॉन्ग प्रेयर। लॉर्ड, these are the things on the tension that I am going through, some kind of things that I am finding in my heart, and I am so much tensed. Lord, give me wisdom. Now, who is going to give you the wisdom fastest? Fastest is Satan. पहले कूदेगा, पहले कूद कर बोलेगा सुन ये ऐसा है, वो वैसा है, ये है, एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग बीइंग कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट, बट द रिजल्ट विल बी स्ट्राइफ, रिजल्ट विल बी टेंशन, रिजल्ट विल बी पीसलेसनेस। There is no long standing answer for what you are seeking. तुम्हारे पास लॉन्ग स्टैंडिंग कोई भी जवाब नहीं होगा। उसका अंजाम क्रोध, पटकना और चीजें और पार्टनरशिप तोड़ना, बिजनेस उखाड़ना, बिजनेस बंद करना और लोगों से झगड़े करना और खत्म करना। क्रोध तो है, क्रोध ठीक है, क्रोध अपनी जगह है, लेकिन खत्म करना और उसको खत्म, दूसरों की खराबी को खत्म करना या फिर चीजों को ही खत्म करने की तरफ, दूसरों को बदनामी में लेके आना, दूसरों की और खुद के बिजनेस को लॉस करना, पैसे को लॉस करना, रिश्तों के और परिवारों के बीच के संबंध को तोड़ना, बीच में गड़बड़ियों को लेकर के आना। वी मे बी सर्वेंट ऑफ गॉड, we may be the people who may be talking to God, but
the information is not coming from God. Because the end result will say, end result ये बात को बताता है कि तुम्हारा इन्फॉर्मर कौन है. Is it your brain? Is it your knowledge? Is it your thing? God can even use what somebody else has told to make you understand. आपको समझाने के लिए परमेश्वर किसी की कही हुई बातें, किसी किताब की बातें, किसी ज्ञान की बातें, किसी तारों की बातों को भी लाश के बता सकता है. परमेश्वर ऐसा कर सकता है. बट अगर अंजाम इटर्निटी, अंजाम जो है आपका मेंटल पीस को खत्म कर रहा है, तो इन्फॉर्मर इज रॉन्ग. यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ. मैं अभी एक वचन को निकाल कर पढ़ेंगे. एकदम सिंपल सा वचन है. इफिसियों उसका दूसरा अध्याय, इफिसियंस 2 चैप्टर 1 and 2 वर्स 1 and 2 और 3. उसने तुम्हें भी, इफिशियंस है ना, इफिशियंस 2 चैप्टर 2 1 2 3. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे. आवर पास्ट एंड आवर थिंग्स वॉट एवर वी वेर, उसने, परमेश्वर ने, परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया? हमें भी जिलाया. क्या? कैसे? जो अपने अपराधों में और पापों के कारण, मतलब अपराधों के कारण और पापों के कारण मरे हुए थे. हम मरे हुए थे, हमें भी जिलाया. जिलाया का यहां पर कई प्रकार का अर्थ होता है. एक, पापों में मरे हुए रहना, मतलब ना समझ में आना. दूसरा, पाप साधारण सा लगना. तीसरा, आपका जमीर का मर जाना, सेंसलेसनेस हो जाना. चौथा, आपका परमेश्वर के साथ के संबंध का इसमें कोई जिक्र ना होना आपकी जिंदगी में. इस प्रकार से हम पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे. इसका कोई रीजन है, बिकॉज ऑफ विच वी वर डेड फॉर सो मेनी थिंग्स. और जो पांचवा है, आपकी आत्मा परमेश्वर से कटे होने के कारण, जीवन न होने के कारण मरी हुई थी. तो उसने तुम्हें भी जिला, भी लिखा, भी तुम्हें भी, मतलब बहुत सारे लोगों को जिलाया, तुम्हें भी जिलाया. यू आर ऑल्सो बीइंग ब्रॉट आउट ऑफ द कंडीशन. आप सब इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1 2 3 में हम देख रहे हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो कैसे पड़े हुए थे? अपराधों के और पापों के कारण. अभी हम अपराध और पाप का मतलब क्या है? यहां पर हमने कोई मर्डर नहीं किया, हमने झूठ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं किया, फिर भी अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे. का मतलब है कि हम वी वेर सेंसलेस टुवर्ड्स वेयर वी शुड बी सेंसिटिव. एक मरा हुआ इंसान सेंसलेस होता है. उसको लात मारो, उसको झापड़ मारो, उसको हिलता रहेगा, कोई सेंस नहीं होता. हर चीज जहां पर हम सेंसलेस हैं, वहां पर हम मरे हुए हैं. अर्थात हम परमेश्वर के विषय में अगर हमारे अंदर में जोश नहीं जागता, परमेश्वर के लिए खुशी नहीं होती, या फिर परमेश्वर जो देता है उसका हम थैंकफुल नहीं होते, जो देता है उसमें जजमेंटल होते हैं. When all, जो भी बात हमें मिलता है, हम उसको मिलते ही साथ जज करना शुरू कर देते हैं. अरे यार, ये मिला, वो मिलना था, इसने दिया, वो देना था, ऐसा है, वैसा होना था. इसका मतलब है कि अब भी we are senseless towards so many things. हम, जब मुझे स्ट्रोक हुआ तो एक साइड पूरा सेंसलेस हो गया. ठीक है, टेम्परेचर का अब भी सेंसलेस है, अभी भी. लेकिन एक में मस्त सेंस है. जहां सेंसलेस है वहां पर आप पाओगे कि वहां दर्द होता है, वहां परेशानी होती है, वहां टेंशन होता है. सेंसलेस वाले जगहों में वहां काम करते नहीं बनता, वहां वीकनेस होता है, वहां पर चढ़ना चलना फिरना मुश्किल होता है. जिंदगी परमेश्वर के साथ चलने में मुश्किलें आ जाएंगी जब हम आत्मा की दशा में सेंसलेस हो जाते हैं. तो हम क्या करते हैं? अब देखिए आगे देखिए, कितना स्पष्ट लिखा हुआ है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल.
in our life, in day-to-day life, that we are taking decisions, we are thinking that we are very holy. When all we start judging, we are getting the judgment also. Don't forget that. जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी, मैंने क्या बताया, जब पास्टर हनोक ने मेरे को फोन किया था और उन्होंने बोला ना यहाँ के लोग जो है सेंट्रल चर्च देने से मना कर रहे हैं, ठीक है, मैं हंसा, अच्छा, तो फिर बोले जियोन चर्च देने से मना कर, मैं बोला हंसा, अच्छा ऐसा है क्या, कोई बात नहीं। तो बोले आप इतना सीरियस मैटर को हंस के क्यों टाल रहे हैं? हंस के इसीलिए टाला जा रहा है क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, आई वॉन्ट गॉड टू इन्वॉल्व। हंस के टालना है, चीजों को हंस के टालना है। इफ यू टेक थिंग्स, मैं क्या दूसरा टाइप से एक्शन नहीं ले सकते? उन लोग जो करते हैं उल्टी सीधी बातें, ये वो उसका ऐसा वैसा, मैं फालतू बातों में मन नहीं लगाता। जो काम की बात है उसमें तुम डांटो किसी को, अपनों को डांटो ऐसा जिससे कि अपने का कोई काम बने। फालतू लोगों को जो शैतान को साथ देते हैं उनको मत डांटो। मैं जब हंसा तब उनको मैंने एक चीज बताया, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं वहां आऊंगा तब समझ में आएगा। तब आपको, अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, अब जब आऊंगा ना तो मेरे हंसी का अर्थ बताऊंगा आपको, लेकिन एक्शन में। हंसी का अर्थ क्या हुआ? जब वो बोल रहे थे हम इतना रिक्वेस्ट किए हैं, सारे कमेटी मेंबर चले गए हैं और सब लोग वहां जाकर के बात कर रहे हैं, लेकिन मान ही नहीं रहा है। कोई नेल्सन करके, मेरे को पता नहीं, कोई जयपाल करके, पता नहीं कौन है, तो मान ही नहीं रहा है। ठीक है भाई, नहीं मान रहा है। आर वी अलोन? Are we alone? We are not alone. There is a big heavenly kingdom that is in the back, which is standing to support you with its whole system. हमारा काम नहीं रुकेगा, लेकिन जो विरोध करेंगे उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब हमारा सोर्स कहां से आ रहा है? उन्होंने जो इंफॉर्मेशन पास्टर हनोक ने दिया हमको, वो इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। हुआ क्या? जिस चर्च में अगेंस्ट किया, जो चर्च था ना सुल्तानपुर, वहां के चर्च का भी चाबी को छुपा दिया गया था, वहां का बिजली को गुल करवा दिया गया था, पता है? इसके बाद वहां का इंसान, हम जैसे ही वहां पहुंचे सब चीज वहां पर रेडी हो गया। वो सब कोशिश की गई, अंदर गए, शादी हुई, नीचे पुलपिट में उतरे, मैं जिस आदमी को हाथ मिला रहा हूं उसने बता भीख इंफॉर्मेशन आया है सुप्रीम कोर्ट से कि जितने पार्टी आपके विरोध में खड़े थे सबके सब सुप्रीम कोर्ट में उनके विरुद्ध में वर्डिक्ट हो गया। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसमें से कोई भी उस स्थान पर नहीं, उसके स्थान पर सब दूसरे आ गए। कहने का मतलब ये, why we have, मतलब this is where when the true God works। ये बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बट परमेश्वर के लिए बड़ी बात है। अगर किसी ने हमें ऐसा 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 हल्के में लिया, आर वी ग्रेट पीपल? नो। आर वी वेरी होलीएस्ट और सब बहुत होली पीपल? नो। बट वी रिप्रेजेंट हिम। दे नो दैट हु दीज पीपल आर। वी आर इनटू आवर सिंस, वी आर इनटू आवर वीकनेसेस, वी आर इनटू आवर थिंग्स, बट we represent him, he is there to take care। ही उसने बोला तुम्हें कोई छुएगा, उसने मुझे छुआ है। टाइमिंग देखिए, the same time, the same hour। तो जब हम इस बात को देखते हैं तब पास्टर हनोक और वहां के सारे लोग, 5000 लोगों को समझ में आया है ये क्या हो गया है, what has happened। सडनली भूचाल आ गया। सडनली ये लोग जो अपने अपने बंगले में बड़े आराम से ऐसे फोन करके बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को बात करके, अब वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हेलो मेरे को मेरा नौकरी चला गया, हेलो मेरे को वहां ट्रांसफर हो गया, हेलो, यही फोन।
जो एक घंटा 2 घंटा पहले दूसरों के काम को बिगाड़ने के लिए यूज हो रहा था, वही फोन आपस में एक दूसरे को भिड़ने और एक दूसरे के लिए अब क्या करें, अब ऐसा हो गया, अब एक वकील को फोन करो, उसका फोन करो, स्टे ऑर्डर निकालो, ऐसे में चला गया उनका। हमारे लिए वो बिजी, मतलब हमारे काम को अब देखने के लायक नहीं रह गए। अगर तुम लोग बाद में सुनते हो जो भी ये डीएसबीएस है, तुम लोग सुन लेना इसको। This is how God works. Don't try to come against God's anointed and the God's anointing. Don't. At least now you should know the God whom you serve is the God to whom you should fear. जिस परमेश्वर की तुम सेवा करते हो उससे डरो। यहीं पर अगर यह अंजाम है तो तुम जो पैसों को और चीजों को क्या क्या करते हो, क्या इसका जजमेंट वहां पर नहीं होगा? यही परमेश्वर तो करेगा। तब क्या होगा? यह सुधरने का मौका है। सुधरना तो सुधर जाओ। खैर, ये तो मैंने उनके लिए कहा, यहां आप लोग में से किसी के लिए नहीं, आप सिर्फ मैंने उनके लिए कहा क्योंकि कभी ना कभी सुनेंगे। अब यहां जो अपराध और पापियों के लिए मरे हुए थे, हमको जिला दिया, हम अभी जिंदा है, ठीक है। जिसमें उसके बाद लिखा सेकेंड वर्स, इफिशियंस 2 का सेकेंड वर्स, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर, हम पहले कैसे थे? संसार की रीति पर, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, संसार की रीति पर, वी वेर वॉकिंग अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड, ठीक, वी वेर। सेकेंड, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे। आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम इज नॉट गॉड, इट्स नॉट द गॉड्स एंजल्स। आकाश पहले क्या चलते थे? संसार के। फिर दूसरा क्या चलते थे? आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब भी दे मे बी ए क्रिश्चियन ऑल्सो। आज्ञा न मानने का मतलब क्या होता है? अपने आप को बड़ा समझना। आई एम ए मैन हु नोज द बाइबल, आई एम समथिंग, डीएस बीएस बिशप समथिंग, आई एम, ऐसा मानना, ऐसा सोचना। आकाश के हाकिम। तो जस्ट इसमें आकाश के हाकिम का मतलब यहां पर हुआ वे जो आसमानी पावर्स, द पावर्स ऑफ डार्कनेस, ये जो आसमान में है। हम कैसे चलते थे पहले? हम चलते थे संसार की रीति पर। संसार की रीति से चलने का मतलब क्या होता है? संसार की रीति से चलने का मतलब होता है कि सामने वाले को जज करके उसके अनुसार अपने निर्णय को बदलना। दया के बगैर जो भी काम होता है उसमें, जिसमें परमेश्वर की अनुमति, कई चीजें होती है जिसमें परमेश्वर अनुमति देता है, कई चीजें उस आधार पर जो आगे होने वाला है, उस आधार पर कुछ बातें होती है जहां परमेश्वर अनुमति नहीं देता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? परमेश्वर उसके पहले क्या करता है? परीक्षा में डालता है। लोग क्या करते हैं? अरे हल्के में लेते, मतलब जस्ट लाइक दैट, अरे क्या रवि साल, I have heard about him, what he will do. I am the head of this place. So whatever I will say, that will happen. अब भैया जी, अब तुम्हारा उस शहर में कहां चल रहा है? Where is your power? Where is authority now? There's no authority in your hand now. So वी शुड नॉट, हम इसी प्रकार से अपनी जिंदगी में, देखिए मैं आपको बताता हूं, अपनी अपनी जिंदगी में आपके भाई, आपके माता पिता हैं, ठीक,
अगर वो बुजुर्ग हो गए और चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब आप अब उसके उनके लिए अधिकारी बन गए हैं, अब आप निर्णय लेंगे जिंदगी में उनका, ठीक है। अब आपको लगता है कि अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप उनका निर्णय ले सकें, ठीक, क्योंकि वो तो बुढ़े हो गए, कुछ नहीं कर सकते। अब आप कैसा निर्णय ले रहे हो, who were there, who were they, वो क्या थे, क्या हैं परमेश्वर की निगाह में, उस पर डिपेंड करेगा। वैसा ही आपके अधीनस्थ भाई बहन, आपकी पति पत्नी, पति को तो पत्नी को तो पति के ऊपर अधिकार करने का ये नहीं है, लेकिन पति ये मानकर चलता है कि पत्नी पर वो अधिकार कर सकता है। तो अब उसका एक फ्रेंड है, दोस्त है, जिसमें एक पैसा वाला है, एक गरीब है। तो पैसा वाला सोचेगा गरीब के ऊपर अधिकार कर सकता है, गरीब सोचेगा पैसे वाले को हम अपने जज्बातों को बड़ा करके उसके पैसे को छोटा दिखाकर उस पर अधिकार कर सकते हैं। पत्नी सोचेगी मैं प्रेम का बंदूक चलाकर पति पर अधिकार दिखाऊं, तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तुम मुझसे ये नहीं करता, तू मुझसे वो नहीं करता। और पति तू पवित्र नहीं है, तू ऐसी है, तू वैसी है। ये सब याद रखिएगा, ये संसार की रीति है। जब तक कि परमेश्वर अगर ये बोलता, ये फियर ऑफ गॉड अगर आपके अंदर नहीं है, तो याद रखिएगा कि ये बातें आप पर असर कर जाएंगी, ये बातें असर करेंगी, इससे कोई छूट नहीं सकता। आपकी जिंदगी दांव पर लग सकती है, आपका हार्ट बीट बंद भी हो सकता है, और आप अपनी जिंदगी में लंबी आयु को खो सकते हैं या लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों इसी पर डिपेंड करता है। हम अपने अधिकार क्षेत्र को कैसे हार्ड वे में हैंडल करते हैं। जब इज़राइल में जब राजा आते थे, इवन व्हेन जीसस वाज बोर्न, आफ्टर दैट ही वेटेड फॉर 7 days फॉर उस राजा के मरने के लिए इंतजार किया। मतलब अब बताइए, परमेश्वर के पुत्र को इंतजार करना पड़ा एक इंसान मरे, क्योंकि उसने वहां पर तबाही मचा रखी थी, उसने कोई सहयोग नहीं किया था, उसने अपने अरगेंस में मैं कुछ हूं, अरे तू क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र को 7 साल उस बेतलहम से दूर इजिप्ट में, मिस्र में से, इसने बोला मैंने अपने पुत्र को मिस्र में से बुलाया है, तो उसको बुलाना पड़ा। तो he, even God's son, when he came into this human form, the word God, he had to wait for that person to die. मृत्यु, देखिए यहां पर क्या हुआ, अभी जो हुआ था तो शहर के अंदर में उनके घमंड चूर चूर कर दिया गया, पूरा ऐसा मसाला पीस दिया गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। यहां क्या हो जाएगा अगला, अगर हम अपने निर्णय के क्षेत्रों को परमेश्वर के भय को लेकर के न चले, डरने की आवश्यकता है। देयर आर फैक्ट्स, देयर इज अ रीजन टू हैव द फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर डर के लिए है। मैं पढ़ूंगा आगे, हम किस रीति पर चल रहे हैं ये समझ में आएगा। मैं शादियों में कुछ जगह मैं क्या करता हूं, कुछ चीजों को मैं अलाउ नहीं करता, मतलब मैं जाता नहीं उस जगह, क्योंकि वो आसमानी, क्योंकि इफिशियंस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इफिशियों 2 का पहले में लिखा है, 2 का 1 में लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम मरे हुए थे, लेकिन अब अगर जिंदा हैं और रीति पर जो पुराने हैं अभी भी अगर चल रहे हैं, और उन्हीं रीतियों को लाकर मैं ना इन चीजों को बहुत अध्ययन करता हूं, लेकिन जब मुझे निर्णय लेने की बारी आती है, मैं पवित्र आत्मा से चाहता हूं कि वो निर्णय ले। मैं नहीं चाहता कि मैं निर्णय लूं, मैं केवल कुछ बातों को परखने के लिए, कुछ बातों को जांचने के लिए, कुछ बातों को कौन कितना कैसा है उसके लिए। तभी जब मेरे खिलाफ में जब लोग जैसा भी इस शहर में विरोध में आए थे और सब तहस नहस हो गए, वैसा होना होता है, ऐसा होता है। जब मैं वहां पर ये सब मेरे को ये पता है, मैं गॉड इज अ गॉड ऑफ होस्ट्स,
वो सेनाओं के हुआ परमेश्वर है, उससे कौन भिड़ सकता है। लेकिन वैसा ही आप जब वहां होता हुआ देखते हैं तो आप अपने अंदर भी जांचिए, खुद भी जांचिए, क्योंकि अब न्याय आपके जीवन में होगा। इसीलिए डरना जरूरी है। डर के आगे लोग कहते जीत है, डर के आगे बीपी है। मैं बोलता हूं डर, परमेश्वर के डर के आगे विजडम है, असली ज्ञान है परमेश्वर के डर के आगे। परमेश्वर का डर अगर आपके अंदर में है, वो कब आएगा? ये चीज डर कब आएगा? जब हम आसपास में होने वाली बातों में और बाइबल की जानकारी को हम बढ़ा नहीं लेते। मतलब हमको जो जानकारी है इसको हम बहुत बड़ा सा, हमको कुछ पता है, हम कुछ हैं, मैं कुछ हूं। अब इतनी बड़ी कांड हो, इतना बड़ा वहां पर हुआ और जितने विरोध किए वहां के लोगों ने देखा, है ये कैसे हो गया, सबका मुंह बंद हो गया। लेकिन क्या ये मेरे लिए घमंड का विषय है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि और डर का विषय है। जब मेरे लिए, जब विरोध करने वालों के लिए परमेश्वर पूरे कर्नाटका के पार्टी को हरा सकता है, तो फिर मैं जब उसके विरोध में जाऊंगा तो मुझे उठा के फेंकने में परमेश्वर कितना डर लगेगा। यह डर का विषय है, ये खुशी मनाने का विषय नहीं। मैं तो दुख मनाया। अरे यार, ये लोग देखो आखिर अपने अपने घर से बाहर आ गए। आपको क्या दिया गया? अभी हाल ही में आपको क्या मिला है? आपको कोई पदवी मिली होगी, उस पदवी के अनुसार आपके अंडर में कुछ लोग होंगे, या आप किसी से जुड़े होंगे, या आपके ऊपर में कुछ लोग आए होंगे, आप किसी जगह में गए होंगे, या आप किसी से जुड़कर बिजनेस कर रहे होंगे, आप शादी किए होंगे, आपके नए दोस्त बने होंगे। तो आपका जो इन्फॉर्मर है वो कौन है? मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर टेंस, स्ट्रेस, जजमेंटल, अगर आपको कोई भी बात बोला जा रहा है और उसको जज कर रहे हैं, यू आर नॉट थैंकफुल फॉर दैट, दैट मीन्स आपके साथ कुछ तो गड़बड़। क्योंकि यहां क्या बोल रहा है, फिर मैं पढ़ देता हूं पहले पूरा, नहीं तो मेरा आदत है बहुत सारा चीजों को मतलब रिपीट करने का। तो सेकंड वर्स पूरा पढ़ देता हूं पहले, जिनमें इफिशियंस 2:2, तुम पहले संसार की रीति पर 1 आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हम भी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। याद रखिएगा, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हम में प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों के साथ बिठाया, उसके साथ बिठाया, और कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्या दिखाए? परमेश्वर इतना बड़ा काम, वो सब भूल जाइए जो मेरे बीच में पड़ा। आखिरी में क्यों ये सब कर रहा परमेश्वर? ताकि वो क्या दिखाए? 7वां का लास्ट में क्या दिखाए? आने वाले समयों में, जो हमको चुना, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम, अनुग्रह मतलब दया का असीम धन दिखाए। आने वाले समयों में मतलब न केवल इस संसार के, अभी इस संसार में जब हम आगे चलते चले जाएंगे उसके साथ, और स्वर्ग में आने वाले समयों, समय नहीं, समयों में, इन द डेज एंड द टाइम्स टू कम, वो असीम धन, असीम मतलब असीमित, जो
अनंत काल की बातों में भी असीमित धन दिखाने वाला है, इस संसार में भी असीम धन दिखाएगा, अनुग्रह का, हम पर भी दया करेगा। लेकिन अब यहां पर कंफ्यूज मत होइए, इस जगह में ट्विस्ट है। यहां पर जब शैतान की चालाकी होती है, जैसे दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर की ओर से पहला दाऊद अपने मन से, अपनी मर्जी से शाऊल की बेटी से शादी कर लेता है, ठीक है, फिर अपने मन से, तब उसको कोई नहीं बताता कि भैया ये परमेश्वर की मर्जी है, ये नहीं बताता कोई, वो कर लेता है, फिर उसके बाद छूट जाता है। जब छूट जाता है, अब वहां भी परमेश्वर की मर्जी और नहीं ये वो सब आना चाहिए, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। परमेश्वर की योजना, ठीक, और परमेश्वर की योजना के बाहर दोनों था, तो एक ही जैसा विवाह जैसा ही चीजें थी, लेकिन एक में दूसरा था और दूसरे में दूसरा था। अभी हाल ही में, अभी यहां पर एक उदाहरण को ले लेते हैं। जब प्रथम का विवाह हुआ तो उस समय में वहां पर एक बड़ा सा चीज हुआ। आज मैं जब बात कर रहा था तो मैंने बताया कि हाउ गॉड्स पर्पस इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। अगर अभी भी इन सब चीजों के द्वारा से हमको क्या करना चाहिए, चीजों को लेना चाहिए। वैसे हमारे जिंदगी में व्हेन गॉड सेंड सर्टेन पीपल इन द बिजनेस, इन द लाइफ, उनको नहीं समझ में आएगा। आप उनके पार्टनर होंगे, वो आपके पार्टनर, उनको नहीं समझ में आएगा। बट व्हेन द टाइम विल कम, गॉड विल allow you to show that he is present in your life. वो तो शक करते बैठे रहेंगे, अरे मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, मेरा रिश्ता ऐसा है, मेरा वो ऐसा है। गलत पार्टनर भी आते हैं, लेकिन परमेश्वर गलत चीजों को भी सही बनाने की सामर्थ को रखता कई बार, और कई बार अलग करता, काट के अलग करता है। एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू व्हाट ही हैज सेड। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां पर क्या बोला, यहां पर ये सब क्यों करेगा हमारे साथ, इसीलिए करेगा कि असीम धन दिखाए अनुग्रह का। लेकिन जब हमारे पास मौका आता है तो हम अपनी बुद्धि को बहुत चलाते हैं। परमेश्वर की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन बुद्धि बहुत चलाते हैं। अपने निर्णय की समय में अपना जो जब राज्य की, अपने राज्य में एक आदमी का, एक सिटीजन का, एक परिवार का जुड़ना, एक दूसरे का, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, जुड़ने की बारी आती है, तब क्या करते हैं, अपना राज्य चलाते हैं, या फिर अपना पार्टनर या आपका पड़ोसी, जिस पड़ोसी के पास आपको रखा गया है, वो पड़ोसी के क्यों परमेश्वर बोला अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, क्योंकि वो आपके निर्णय देता है, आपके अनंत काल की बातों को भी। ये याद रखिए, आप क्या सोचते हैं उसके प्रति, वो क्या सोचता है उसको छोड़िए, वो हारेगा। आप क्या सोचते हैं, हाउ यू टेक केयर अबाउट दोस थिंग्स, हाउ यू फील अबाउट दोस नेबर्स, आपको यूं ही संसार में कहीं भी नहीं रखा गया। एवरी प्लेस इज इंपॉर्टेंट। Wherever you are placed, you are being placed. When you say that God has chosen me, then He has placed, He has sent. उसने, परमेश्वर ने ही भेजा है कुछ चीजों को। If He has placed, कभी कभी गड़बड़ियां भी होती हैं where He is not placed. हम अपने स्वार्थ और अपनी चीजों के कारण जब करते हैं तो वो छूट जाता है, वो अलग हो जाता है। लेकिन प्लेसमेंट जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कई चीजें लोगों ने वहां पर यीशु के साथ जो चल रहे थे, वो अपने परिवार को, इसको उसको सबको छोड़ के उसके साथ हो लिए, अंत तक उसके साथ बने रहे। उसके माँ बाप, ये उसने बोला था कि जब तक कि तुम विश्वास योग्य न बने रहो, तुम्हारा प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज द वर्क एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज बीन गिवन। एक कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर अपने आप से बिल्ट नहीं होता। There is a foundation and there are people who build them with trust, with faith, with love. Without love, no trust will work. Without trust, no unity will be there. And without unity, nothing can happen. क्योंकि वो unity के साथ ही होता कोई चीज। If you want to break, if you want to get the information of through this muddy brain,
तो फिर ये तुम कैसे चलाए जा रहे हो? यहां पर लिखा है, दूसरे वचन में फिर से पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा है कि हम संसार की रीति पर, बहुत सारी रीतियां हैं संसार की, हम उस पर चल रहे थे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं वैसा नहीं हो सकता, संसार की हमारे यहां पर तो ये ऐसा करना पड़ता है, नहीं नहीं उसका तो ऐसा नियम है। कोई नियम नहीं है, परमेश्वर के एक ही नियम है, अनुग्रह और दूसरों के लिए झुको। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अभी हाल ही में जो मैरिज जब हुआ था, तो मुझसे ऐसा कहा गया कि वो बहुत दूर हो जाएगा, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? कौन लड़का वाला ऐसा करता है? कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। हाँ नहीं नहीं, हमारे यहाँ आपका आना तो आओ भी। हमने सोचा लेट्स कम टू अ प्लेस where they can also feel good and we can also do things. हमको झुकना है, तुम झुकोगे स्वर्ग आपके लिए झुकेगा। आपको क्या लगता है कि कोई भी चीज यूं ही हो जाता है संसार में? कोई भी चीज फालतू ऐसी ही सब चीज हो जाती है? नहीं, आपको एक समय में एक जगह में आना है, प्रैक्टिकल में। अगर आप लड़के वाले हो तो आप अपने आप को लड़की वाला समझो, सामने वालों को बहुत इज्जत दो। ये मत सोचो हम कुछ हैं, हम हर बात में कुछ अकड़ के कुछ ना कुछ दिखाएंगे। इट्स नॉट नीडेड, बिकॉज योर रिवार्डर इज नॉट द फ्रंट पर्सन, बट योर रिवार्डर इज गॉड। द फियर ऑफ गॉड शुड बी द फाउंडेशन ऑफ एवरी स्टार्टिंग एंड एवरी वर्क। फियर ऑफ गॉड अगर वो नहीं है तो आप संसार की रीति, संसार की रीति क्या कहता है? नहीं, आप मैंने कोई हुंडा, कोई गुंडा, कोई दहेज या कुछ भी डिमांड कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? बाकी उस जगह में बोले अरे ये आदमी तो मूर्ख है। अरे यार मूर्ख रहने दो, कोई बात नहीं, हम डिमांड नहीं करेंगे। मैंने उनका इनका उनका उनका सब अपने ऊपर अपने सर में ले लिया, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा है। माई गॉड इज बिग। They are our people. They are our people. When we say कि they are going to be our people, no, 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 no. It was destined long ago that these two families are going to be united. That means that they are one in the sight of God long ago. For you it is going to happen, but for God it has already happened. परमेश्वर की नजर में ऑलरेडी है। अभी जैसे त्यागी परिवार है इंदौर में, वो परमेश्वर की नजर में मेरे लिए ऑलरेडी मेरा परिवार पहले से ही है। आज नहीं, मैं उनके बारे में आज नहीं सोच रहा हूं, अब नहीं सोच रहा हूं, मैं पहले से ही था परमेश्वर की नजर में। मेरा कोई भी संबंध किसी से भी कहीं भी है, वो पहले से ही है। इसीलिए वी आर द विक्टोरियस पीपल। इसीलिए परमेश्वर की जहां बारी आती है, मैं जीता हुआ। संसार की बातें मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कहता हूं, संसार की रीति आसमान की ताकतों के अनुसार कुछ नियम हैं जो समाज के अंदर डाल कर रखा है, उसको रिजेक्ट करने की ताकत रखो, उसको विरोध करने का ताकत रखो, उसके विरोध में खड़े होने का ताकत रखो और बोलने का ताकत रखो। लोग नहीं सुनेंगे, लोग नहीं 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 ऐसा करना चाहिए, वैसे पास्टर होंगे, चर्च वाले होंगे, सब कुछ होंगे, बट परमेश्वर ने क्या बोला? आसमानी ताकत क्या बोल रहा है? आसमानी आत्मा की रीति पर न चले। आत्मा की रीति तुम्हें इन्फॉर्म करती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? जब कोई भी धंधा होता है, कुछ होता है, उसका रिजल्ट जब ब्रेकेज होता है, इसका मतलब है कि आसमानी ताकत इन्वॉल्व है। यू विल फील समथिंग, यू विल सेंस समथिंग, you will know something, and that is not from God, because God doesn't use these five senses to tell you. He uses His Spirit to make you know about what is His will. It is totally east and west. जैसे पूरब और पश्चिम जैसे दूर है, उतना डिस्टेंस वैसा दूरी है और संसार की आत्मा के चलन में और परमेश्वर के चलन में।
आप परमेश्वर के नाम के जाने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई बाइबल का कोई बड़ा सा ज्ञान होकर आप बकर बकर कर लेने से फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकली व्हाट इज द रिजल्ट? इज गॉड योर स्ट्रेंथ? इज गॉड योर शील्ड? इज गॉड योर स्वॉर्ड? इज गॉड योर स्वॉर्ड? प्रैक्टिकल में तो बाकी कोई चीजों को कोई मान्य, आप कितने जानकार हैं, कितने क्या हैं, आप वह मेरे से ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। अरे जब कभी भी परमेश्वर के बारे में कोई बातें आए या आपके हाथ में जज करने की बात आए, यू आर रिप्रेजेंटिंग गॉड एंड वो ही जजमेंट आपके साथ होने वाला है। वो याद रखो, द वे दैट यू आर जजिंग, द सेम वे यू विल बी जज्ड, until unless it is not the will। जैसे अभी शाऊल राजा को परमेश्वर ने नियुक्त किया, शाऊल राजा को परमेश्वर ने हटाया, ठीक है, शाऊल राजा को किसने नियुक्त किया? लेकिन शाऊल राजा को परमेश्वर नियुक्त क्यों किया? क्योंकि वहां पर डिमांड, दैट इज द पब्लिक डिमांड, हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए। ले भैया राजा, गॉड गेव, बट ऑन द डिमांड of some circumstances, of some things that is required over there, or because of the demand of the people। वैसे ही कई बार ना 16 शुक्रवार, 50 शुक्रवार, या फिर हमको शादी करना है, इसका उसका, प्रभु शादी करना है, प्रभु शादी करना है। बहुत सारे लोगों की शादी वैसा होती है, या फिर परिवार वाले फोर्स करके करो 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 करो। लेकिन जब परमेश्वर की मर्जी, दैट ओनली द स्पिरिट ऑफ गॉड नोस, उसका प्रूफ है। कोई भी इंसान इस संसार में शुद्ध और होली नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है। तो तुम शुद्धता और होलीनेस तुम किसी में क्यों तुम खोजने की कोशिश करो? तुम्हारी बहन में, तुम्हारे भाई में, तुम्हारे पिता में, तुम्हारे खुद में भी नहीं। Until unless it is not the अनुग्रह of God, वहां पर उसका जब दया न हो तो कोई भी होली या कोई भी शुद्ध नहीं है। सब अपने अपने पापों में मरे हुए हैं, जिसको परमेश्वर ने जिलाया। जब अनुग्रह ही से ये चीज हुआ तो फिर चीजों की शुरुआत भी वैसी होनी चाहिए ना। अगर वो तुम्हारे हाथ में जब निर्णय आ रहा है, जैसे कभी भी का ऐसा सोच लीजिए, आप अभी कोई भी ऐसे वर्ज में होंगे जहां अपने माता पिता रिटायर हो चुके होंगे, ठीक है, जो भी सब सुन रहे होंगे उस समय, और ध्यान दीजिए, और आपको नौकरी लगा होगा। अभी आपकी माता को पेंशन बहुत कम आता होगा, वो चलने की स्थिति में नहीं होंगे, या पिता मतलब आंख अंधा हो गया और बैठा है और उसका कुछ स्थिति में नहीं है। अब आप अरे यार क्या परेशानी, ये वो है, ये है, ऐसा वैसा। व्हेन यू आर इन ए स्टेट ऑफ जजिंग एंड डूइंग वेयर यू शुड शो द ग्रेस, बिकॉज तुमने परमेश्वर को स्थान ही नहीं दिया, तुमने अपने आप को बहुत बड़ा स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ के कारण, याद रखना इस निशानी को, गोरा गोरी याद रखना। क्या याद रखना? कि तुम्हारा स्ट्रेंथ भी जाता रहेगा। It is not by the physical strength that you are having, or the mental strength, or the money power, but your strength is from God। ये जाता रहेगा। आज तुम जो जज करोगे वैसे तुम्हारा भी उस समय बुढ़ापे, मैं अभी क्षमा मांगता हूं प्रभु। अरे मत मांग, अभी कर ले। तुम्हारे विरोध में तुम्हारी माता को कितना भी कुछ भी करने दे, लेकिन तू क्या कर, फालतू की बकवास मत कर। क्योंकि ऐसा करने पर चौथे के अनुसार आयु को घटाते हो। फिर परमेश्वर सामने जब घट जाओगे तो परमेश्वर पूछेगा, तब तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। कोई भी इंसान संसार में, कोई XYZ, जब कभी भी आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए निर्णय लेने की बारी आती है, आप नहीं मिलना चाहते मत मिलो, लेकिन निर्णय लेने की बारी आती तो अपने को ऊंचा और उनको नीचा मत सोच, अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मत सोच। मैं इस बात का
बहुत 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 ख्याल रखने वालों में से हूँ, जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ कि किसी को भी कोई भी तरीके से नीचा ऊंचा ना हो जाए, ना हो, नहीं तो परमेश्वर से आने वाली सामर्थ आपके लिए नहीं ठहरेगी। फिर पूछोगे हाँ इनके साथ ना अलग अभिषेक, ऐसा कोई अलग अभिषेक नहीं होता, परमेश्वर सबके लिए बराबर होता है। आप क्या लेते हो देते हो वैसा मिलेगा ना। आप क्या करते हो, क्या सोच को आप साधारण मत समझो। आप मन में तुच्छ जान सकते हो, लेकिन सामने वाला तुझ के लायक है क्या वो सोच लो, क्योंकि चीजें बदल रही है और बदल जाएंगी, क्योंकि द लिविंग गॉड इज विथ यू ना। आपको देखिए, जो न्याय करने वाला परमेश्वर है वो न्याय सही रीति से करने वाला परमेश्वर होने के कारण अगर आप गलत हो सोचने में या आप घमंडी होते जा रहे हो तो आपको गिरना अवश्य है, बहुत गिरना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर लिखा है हम बदल तो गए हैं, परमेश्वर ने हमको अपना सब कुछ कर लिया, क्या हम जो रीतियों पर चलते थे अपना समय आने पर, जजमेंट का समय आने पर, इल्जाम लगाने का समय आने पर, इल्जाम लगाने से चूकते हो, इल्जाम लगाने से चूकते हो। चूकते हो का मतलब क्या हुआ? इल्जाम नहीं लगाना, इल्जाम लगाने का मौका है, सुधारने के लिए डांट, सुधारने के लिए डांट, लेकिन निर्णय लेकर इंटेंशनली या क्रोध में आकर तुम ऐसा कोई कदम, मैं भी क्रोध में बहुत क्रोधित होता हूं, बहुत ज्यादा क्रोधित होता हूं, लेकिन क्या करने के लिए? ताकि वहां आगे की चीजें सही हो, बस उतना ही, किसी की जिंदगी बिगाड़ने के लिए नहीं। लेकिन जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो जिंदगी बिगड़ जाती है, या दूसरों का जो ऐसा सोचता है और परमेश्वर को तुच्छ जानता, अपने आप को बुद्धिमान जानता है, उसकी जिंदगी कट जाती है। या फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, रिश्ते कट जाते हैं, जिंदगी कट जाती है, चीजें बदल जाती हैं। जैसे अभी ये बीदर शहर में हो गया, उसी दिन उसी समय उसी पल हो गया, बदल जाती है चीजें। ये पहली बार हुआ क्या? बहुत बार हुआ। तो यहां पर क्या बोलता है? यहां पर बोलता है जिसने तुम्हें तो जिन में तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के, मतलब हम क्या क्या करते थे, देखिए हमको पता ही नहीं था, संस्कार रीति पर चलते थे, वो तो हमको समझ में आता कि वहाँ रीति रिवाज ये वो, संसार क्या बोलता, समाज क्या बोलता, लोग क्या बोलते, बड़े बुजुर्ग क्या बोलते, ये वाला लोग क्या मतलब क्या गांव में होगा, शहर में होगा, हमारे घर में हमारे कुल देवी कुल देवता ऐसा वैसा सब करते थे। लेकिन उसके बाद एक और चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन इन रीतियों के साथ साथ और भी चीजों के दौर से वी आर बीइंग कंट्रोल्ड। वो क्या है? आसमानी, क्या लिखा? अधिकार, आकाश के अधिकार के हाकिम। ये बोलना नहीं है, सब अपने मुंह से बोलिएगा, आकाश के अधिकार के हाकिम। हाकिम मतलब लीडर्स, ये आत्मा है। आकाश के अधिकार के हाकिम और लीडर्स हु कंट्रोल योर माइंड। जो कई लोग जब योग करते हैं गलत तरीके से योग करने के द्वारा, वो ऐसा बोलते हैं, वी आर टॉकिंग टू गॉड। स्वामी योगानंद है ना, वो गॉड से टॉक करना सिखाता है। तो वो कैसे करता है? योग के द्वारा। ये आसमानी जो हकीम है, भैया एक बात बताओ, मैं यहां बैठकर किताबों को पढ़कर गूगल के द्वारा बहुत सारी जानकारी हासिल करके रखा हूं। आत्मा की दुनिया के आकाश के हाकिम के पास कितनी जानकारी होगी, कितनी युगों की जानकारी होगी, और कितनी बहुत सारी बातें होंगी उनके पास जिनको हम तक पहुंचाते हैं वो, और उसके द्वार से हमको कंट्रोल करते हैं। हम सोचते हैं ये चीजें हमको वहां से, इसीलिए झूठा भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता के बीच में अंतर है। झूठा भविष्यवक्ता में एक मतलब हर भविष्यवक्ता मतलब वो वचन के बारे में झूठा भविष्यवक्ता भी सही बात बताएगा, वचन का प्रचार, यीशु का प्रचार, यीशु के सुसमाचार भी सही चीज बताएगा, लेकिन ही विल गिव द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट दिस पावर्स ऑफ डार्कनेस और आकाश के हाकिम के द्वारा से मिलता है।
वो झूठा भी सकता है, बताएगा सही चीज। क्या आकाश के हाकिम को पता नहीं है? बहुत सारी बातें पता है, पर उसका अंजाम जो होगा वो गलत होगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है, ऊपर से नहीं आता। डोंट से होली स्पिरिट कम। When you say Holy Spirit come, the Holy Spirit which is inside you after your आपका जो नया बर्थ होने के बाद, नया जन्म होने के बाद जो पवित्र आत्मा को मिला हुआ, वो आता है, वहां से नहीं आता। वहां एक बार आ गया। It is not going to come from heaven every time. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा कहां से आ, फिर से वो आग बरसा दे। बरसाएगा कहां से? हेलो, गीत सुनने के लिए अच्छा लगता, फिर से तूफान आने दे, फिर से सुनने के लिए अच्छा लगता है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। डोंट गो इनटू रॉन्ग डॉक्ट्रिन। फिर से, हाउ? फिर से कैसे? फिर से वो कितना हम लोग चर्च में गाते हैं, यहाँ गाते हैं, बेनेडिक्ट ने गाकर सुना दिया, सब चीज हो गया। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा कहां से आ? What is this wrong doctrine? पत्रस के समय में आ चुका। Now it is through the word and this is through the laying of hands and through the right people, because अलग आत्मा अलग तरीके से भी जाता, गलत आत्मा। ये गाना चर्च में सब गाते, ये सोच कर के ऐसा होगा, फिर उसके बाद होता है गलत आत्माओं का एंट्री। किसी को पता नहीं, किसी को मतलब ही नहीं है, कोई सोचना ही नहीं चाहता। अपने अपने पर्सनल लाइफ में भी पवित्र आत्मा मुझे ले चल, वो वहां सही है, मुझे ले चल हमें तू, ये करेक्ट है, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। लेकिन जो आत्मा अब आ बोल रहे हैं, वो परमेश्वर से नहीं है। वो आ यहां से हो सकता है, या किसी मीटिंग में किसी को नहीं मिला तो वहां से आपको मिल सकता है, लेकिन वहां से स्वर्ग से अब नहीं आएगा, ऑलरेडी आ चुका। तो यहां पर क्या हो रहा है? आत्मा के हाकिम की रीति ऑलरेडी यहां पर काम कर रही है। उस क्या लिखा है? आज्ञा ना मानने वाले का मतलब क्या मालूम है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट वर्ड? वहां पर लिखे, वहां देखिए क्या लिखा है, तीसरे के पहले में, मतलब 3 सेकंड वर्ष का आखिरी में, जो अब भी ये आत्मा अब भी परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर को, उद्धार को जानते हो, लेकिन अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य, मतलब हर चीज में विद्रोह है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज्ञा न मानने वालों में यह आत्मा काम करता है। जिसके पास कान हो सुन ले। आज्ञा न मानने वालों में आज भी, अब भी, तुम मसीह को जानते हो, मसीह का प्रचार करते हो क्या? प्रार्थना करते हो क्या? पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किए हो क्या? फिर भी अगर आज्ञा मानने में तुम्हारे अंदर में घमंड है क्या, या आज्ञा मानने में तुम्हारा हम्बलनेस नहीं है क्या, तो तुम्हारे अंदर में ये आसमानी ताकत आज भी और अब भी काम करता है। फिर कोई मिरेकल की एक्सपेक्टेशन मत करना जो परमेश्वर की ओर से है। फिर मत सोचना वहां होता है, यहां होता है, यहां होता, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, मत सोचना। तुम जज करोगे और मत सोचना कि तुम्हारा जजमेंट नहीं होगा। तुम इल्जाम लगाओगे, मत सोचना कि तुम पर इल्जाम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन निर्णय निकालने वाला परमेश्वर होना चाहिए, तुम नहीं। तुमको हंसी में वेट एंड वॉच करना चाहिए। तुमको छूने पर सामने वाले की थर-थर कांपना चाहिए और ऐसा हो जाना चाहिए कि घुटने टकना टक 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 करने लगे अगर तुमको कोई छू दिया। कितने तो संसार से उड़ गए अगर छूने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर लिखा है आसमानी ताकत आज भी। क्या हम और आप आज्ञा न मानने वालों में है? आज्ञा का मतलब क्या होता है?
परमेश्वर की बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं लेना चाहते। एक भविष्यवक्ता था, पर रास्ते में खड़ा था, तो उसने अपने सेवक से कहा कि तलवार निकाल और मुझे मार दे। अरे प्रभु की दास, मैं तुझे नहीं मार सकता, देख तुझे मैं ऐसे कैसे, मैं तेरे था। वो बोल रहा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में मुझे मार, और ये बोल रहा है आत्मा की जो संसार की रीति पर, अरे गुरुजी हम आपको कैसे मार सकते हैं। देयर इज अ रीजन, गॉड्स वर्क वर्क्स इन डिफरेंट वेज। तो उसने बोला मैं नहीं मार सकता। उसने बोला जा आगे, तुझे भालू खा लेगा। फिर उसने खुद तलवार उठाया और अपने आप को मारा। फिर एक राजा वहां से गया और उसको एक चीज बताया। There are so many things we cannot understand how God works and what God wants. हम कई चीजें रीतियों पर चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं, हर चीज को तुरंत 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 एक्शन सोचते हैं। तुरंत एक्शन के लिए चीजें हम बने हुए नहीं हैं। We have been given the peace and second we have faith, and faith का मतलब इंतजार। भाई अगर तुम कोई भी चीज को होने का इंतजार तुम पीसफुली ठहर कर नहीं कर सकते, तो तुम्हारे अंदर फेथ है करके मत सोचना। इफ यू डोंट हैव फेथ, इफ यू कैनॉट वेट, इफ यू कैनॉट वेट फॉर taking, if you are hasty in taking actions, that means you do not have faith. God gives you certain opportunities, use that, so that can become the favorable thing, the sight of God, and He may be happy of what and how you handle things. परमेश्वर कोई भी चीज हमको इसलिए कुछ चीजों को देता है ताकि हम अपने तरीके से हैंडल करें और वो प्रसन्न हो। हम उसको प्रसन्न नहीं कर रहे, हम अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। हम तुरंत निर्णय लेके, तुरंत जजमेंट करके, तुरंत इल्जाम लगाकर, तुरंत सामने, इसका मतलब सामने वाला एकदम दूध का धुला हुआ ऐसा नहीं हो सकता। अभी जब हमारे साथ में जब हुआ था अभी शहर में, ठीक है, हम तो हमारा तो 100% सक्सेसफुल रहा, लेकिन वे सब के सब हार गए। नीति वचन 20 के लास्ट में, उनको तो रथों पर घोड़ों पर भरोसा है, वे तो झुके और गिर पड़े, लेकिन हम सीधे खड़े हुए क्योंकि महाराज हमारे संग है। ऐसा वाला बात हुआ। लेकिन जब कभी भी आपकी जिंदगी में आप कभी न कभी कहीं ना कहीं राजा, एक माँ रानी बनती है या पिता राजा बनता है या लड़का राजा बनता है, लड़की रानी बनती है, जब पत्नी बन के आती है वो रानी बनती है, एक लड़का राजा बनता है। एक बिजनेस में 4 पार्टनर है, वे अपने अपने निर्णय में अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे हैंडल करते हैं, क्या करते हैं। अभी ट्रंप कर रहा है ना जैसा अमेरिका में, ऐसा वो राजा बना, अब वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सही कर रहा है, कुछ चीजें गलत कर रहा है। तो वैसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, आत्माओं को स्थान दे रहे हैं, हम आज्ञा न मानने वाले बन रहे हैं। हम ढीठ बन, आज्ञा न मानने वाला क्या होगा, कठोर होगा, ढीठ होगा, नहीं समझने वाला होगा, वो परेशान करने वाला होगा, हर बात में झगड़ा करने वाला होगा, झगड़ालू होगा, क्रोधी होगा और फालतू का निर्णय लेने वाला होगा। यह है ढीठता की और आज्ञा न मानने वालों की निशानी। फिर बाद में जब चीजें अपने हाथ से निकल जाती हैं, तब बिजनेस में, नौकरी में, जीवन में कितने सारे लोग अभी हाल ही में मैं देखा हूं, अपना निर्णय ले चुके वो, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे, अब ना ऐसा करेंगे। अरे करो, जैसा करना करो, जैसा करना करो। हम तो नहीं झुकेंगे अगर हम परमेश्वर के सामने, हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में हैं तो हम झुकेंगे। क्योंकि याद रखिए, यीशु ने बोला मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब हम अनंत काल के जीवन के लिए बने हुए लोग हैं। ये संसार के लोगों के जैसा हमारे साथ नहीं होगा। संसार के लोगों का निर्णय परमेश्वर ने ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन जब परमेश्वर के लोग और अनंत काल और जीवन की बातें जहां आती है, वहां पर फिर चीजें यहां भी बदलती हैं, क्योंकि वहां तो देना चाहता है, यहां बदलती है। फिर हम हार का सामना करते हैं। इसीलिए याद रखिए, अभी मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, अभी बस 2 मिनट
यहाँ पर ये पढ़ देता हूँ आखिरी में, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के में कार्य करता है। मतलब अगर हम किसी भी विषय में परमेश्वर ने जिस बात को कहा उसको छोड़कर, अगर परमेश्वर कहता है ये सही नहीं है तो सही नहीं है, ठीक, उसके अलावा कोई भी बात अगर यहां पर ऐसा दिखता है जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, तब फिर शरीर की लालसाओं में उसके बाद कैसे बिताएंगे दिन? परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की बातों में दिन नहीं बिताएंगे। हम आपस के रगड़े झगड़े, आपस में अपने आप को बड़ा और छोटा समझना, आपस में ही मैं बड़ा मैं छोटा, मैं जीता मैं हारा। मैंने आज तक कोई भी चीज को खुद जीता करके कभी न सोचा, न किसी से जीतना चाहता हूं। बस परमेश्वर जीते और हम हमेशा, और जितना परमेश्वर हमारे लिए जीत लेके आता है उतना ज्यादा डर और भय परमेश्वर में होना जरूरी है। उतना ज्यादा बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन समझना है कि वी आर बीइंग नोटिस्ड, वी आर अंडर सम वेरी सुपर पावर, दैट इज गॉड। और वो हमारा परमेश्वर सिर्फ नहीं, वो हमारा पिता भी है और हमारा न्याय करने वाला भी है। तो हमको बड़े सावधानी से, सोच समझकर, सही रीति से कदम बढ़ाना जरूरी है। हम 10 लोग को दुखी के कारण हम नहीं बनना, 10 लोग के टेंशन के कारण हम नहीं बनना। हमारी एक चीज, हमारी एक बात, हमारी खुशी जाने दो, लेकिन इसके लिए सैक्रिफाइस परमिशन नहीं मांगता। When God intervenes, change changes। यहां पर बोलता है। तो उसके बाद क्या? शरीर की लालसा। शरीर की लालसा का मतलब क्या? शरीर की लालसा का मतलब होता है सिर्फ वासना और उससे संबंधित बात नहीं। शरीर की लालसा को पूरा करने की बात सबसे पहले, शरीर मतलब हमारे ईगो, हमारा एंगर, हमारा प्रेस्टीज, हमारा नाम, हमारी इज्जत, ये सब, ये शरीर की लालसा है। हमको नाम चाहिए। हाँ, हु इज अ वेरी ग्रेट मैन ऑफ गॉड। अरे संसार बोले नहीं मत बोले, व्हाट ग्रेट मैन ऑफ गॉड? परमेश्वर बोल रहा, ही इज माय सन, ही इज माय सर्वेंट, इन हिम आई ट्रस्ट। परमेश्वर बोलना चाहिए, आई नो ही विल नॉट डू लाइक दिस एंड आई कैन डिपेंड अपॉन हिम, गो एंड मीट हिम, ऐसा बोलना चाहिए। एक बार की बात याद है, मेरे को डर तब ज्यादा लगा। अन्नपूर्णा करके भिलाई नामक एक शहर में एक लड़की मर गई थी। फिर एक पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की और वो जिंदा हो। उसके बाद वहाँ के मोहल्ले वालों ने मतलब अन्नपूर्णा जिंदा होने के बाद, लड़की थी 20 साल की कुछ थी वो, तो जिंदा होने के बाद वो उठ करके बोली यहाँ पर कोई रवि सोलोमन करके है, उसका स्कूल चलता है, यीशु ने मुझसे कहा उससे जाके मिल। मुझे नहीं मालूम था। एक भीड़ आया हमारे स्कूल में, छोटा सा था उस समय, तो एक भीड़ आया और भीड़ आकर के बोला कि आपका नाम ऐसा है क्या? ये लड़की मर गई थी, ये जिंदा हुई है। जिंदा होने के बाद उठते ही उसने बोला वहाँ पर एक ऐसा ऐसा नाम का मेरा दास है, उससे जाके मिल। मुझे सबसे पहले क्या आया मालूम? मैं डर गया। डर गया मतलब ऐसा नहीं डरा, मेरा अंदर एक फियर आया। गॉड इन हेवन, कोई मर गया, उसको कहा कि तू जाके उससे मिल, मेरा दास है, स्कूल है उसका। तो सच में हमारा ऐसे था, हम बैठा हुआ था, दे केम। तो कहने का मतलब ये है, हाउ भाई, वाई? हम फियर नहीं होना चाहिए, कितनी बड़ी बात है। तो हमको कितना, इसमें 2 चीज हो सकता था। अच्छा देखा, यीशु ने मेरा नाम लिया, देखा, ये भी हो सकता है ना। और मैंने उल्टा चीज को लिया, यीशु ने नाम लिया मतलब बहुत बड़ी बात, मुझे तो बहुत डरना चाहिए। मैंने नाम कमाने से डरा। मैं किस बात से डरता हूँ? नाम कमाने से डरता हूँ। मैं अपने आप को सामने दिखाकर मैं हूं कुछ करके दिखाने से डरता हूँ। मुझे डर लगता है इस बात के लिए कि कहीं परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा से लोग तक ना पहुंचे। अपने आप पहुंचता वो अलग बात है, लोग सोचते हैं वो अलग बात है। मैं अपने नाम के सामने में पदवी लगाने से डरता हूँ, आज भी डरता हूँ।
मेरे से कोई पूछता तो मैं बोलता हूँ मैं ऐसे ही कुछ काम करता हूँ। मैं नहीं बोलता मैं ये हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, नहीं बोलता मैं। तो कोई पदवी नहीं चाहिए। हम गुलाम हैं। परमेश्वर ने अपने लहू को देकर, अपने पुत्र के लहू के द्वार से हमें खरीदा है। तो हमारा नाम कैसा, हाउ? क्योंकि हमको एक नाम देना, इसलिए हम अपना नाम बताते हैं, बट एक्चुअली वो भी जरूरत नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। When people see you, they should see the work and the brightness and the light of God in you. When people see you, let you be the light of this world for them, not by the name और जो सामने में लगाते हैं, जो डॉक्टर, रेवरेंट और ये तुम दूसरे दे रहे लगा लो, कोई बात नहीं, कोई दूसरा लगा रहा है लगाने दो, तुम मत सोचो, उसके तरफ ध्यान मत दो। ग्रेट मैन, बहुत सारे लोग क्या क्या बोलते हैं, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, एंड ये मैन ऑफ गॉड वो ऐसा है, एंड दिस एंड दैट, ऐसा कर कुछ लोग बोलते हैं। अभी मैं हाल ही में कहीं पर गया था, आप तो एक है, एक पास्टर है वहाँ पर, नाम नहीं लूँगा, आप तो बड़े लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं, मैं बड़े छोटे, वो छोटा, अपने आप हम्बल, टॉन्टिंग था एक्चुअली वो। तो उस पर भी ध्यान मत दो, टॉन्टिंग पर भी ध्यान मत दो, जजमेंट पर ध्यान मत दो, दूसरों को सुधारना तो डांट दो और चुपचाप आगे बढ़ते चलो। क्रोध तुम्हारा प्रेम की खातिर रहे, क्रोध तुम्हारा बदले की खातिर न रहे, क्रोध तुम्हारा सही चीज होने की खातिर रहे, क्रोध तुम्हारा दूसरों को बिगाड़ने की खातिर ना रहे। परमेश्वर का क्रोध यदि तुम्हारे द्वार से प्रकट होता है तो वहां पर चीजें कटेंगी, कटने दो, और तुम उसमें आकर के हे प्रभु ऐसा क्यों करके मत पूछो, और वहीं पर जहां परमेश्वर जोड़ता है उसको जोड़ने दो, और तुम क्यों प्रभु जोड़ रहा है करके मत पूछो। जो बातें परमेश्वर ने कहा है वो कहा है, खत्म, वहीं पर बात खत्म हो गई, उसके बाद कोई चीज बदलने वाला नहीं। तो अभी एक बात याद रखना है, चौथे में, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हम में प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, वही प्रेम अगर हम दूसरों से न कर पाए तो हमको बाइबल नहीं उठाना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आत्मा संसार की रीति, आत्मा आज भी संसार की रीति पर चलना हमारी बुद्धि का निर्णय हो सकता है, लेकिन आत्मा आज भी अगर कार्य कर रहा है, आज्ञा न मानने वालों का शरीर को इस्तेमाल करके अगर आपके अंदर कार्य कर रहा है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष।